ललित तंवर जी से मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं और जाट समाज का हक बनता है, अगर जाट समाज को मिले तो मुझे मिले, मेरी इसमें मदद भी करना। और मैंने उसी दिन से 14 जुलाई 2022 से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चुनाव ना लड़ा हो। 1563 गांवों में मैंने सभाएं करी हैं। मैं लखनऊ गया तो मुझे लखनऊ में एक हमारी पार्टी के बड़े अधिकारी ने कहा, जब मैंने सारे कागज दिखाए, कि उत्तर प्रदेश में कोई एक इंडिविजुअल आदमी ऐसा नहीं है जिसने इतना काम किया हो। पार्टी कर रही है तैयारी, अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल आदमी ने तेरे अलावा किसी ने काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर माथे पे। पार्टी ने कंवर सिंह तंवर को सांसद बना के भेजा, सांसद का प्रत्याशी बना के भेजा। तो ये सोरेन सिंह की टीम, सोरेन सिंह के साथी, सोरेन सिंह के सहयोगी, सोरेन सिंह के सहयोगी तो है, रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते कंवर सिंह तंवर के भी सहयोगी। तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके। अब हम 5 साल तक तो झंडा उठाते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और जब चुनाव आता है, भाई साहब ने आज कह दी कि भाई अब तक हमारी बात थी, अब खत्म होगी कहानी, हम साथ होकर काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और जब आपस में द्वेष करने लगते हैं, अब भाई हमें नहीं मिला टिकट, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, इन्होंने दिल से कही ना बात, तो हमारे दिल में ऐसी बात बैठी है कि हम तो इनका मान सम्मान में कमी छोड़ेंगे नहीं। मैं डॉक्टर साहब के, आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, किसी का मान सम्मान नहीं गिरने दूंगा मैं। आज इस तरह का मतलब मनों के मन मुटाव दूर होने के का मतलब है। कंवर सिंह में जो मन मुटाव टिकट के बारे में इतनी बात जरूर है कि सोरेन सिंह ने पूरी लोकसभा पार्ट कर रही। इतना बड़ा प्रचार हमने कभी न देखा। सही बात है। तो आज उन लोग के मन मुटाव दूर हो गए और सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, सभी कमल के फूल वोट दो, जो यहाँ से कमल सिंह जीत के दिल्ली पहुंचे और वो प्रधानमंत्री मोदी जी को सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ प्रत्याशी बनकर कमल खिलाने के लिए, चौधरी कंवर सिंह तंवर जी को सांसद बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर घर तक पहुंचकर आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और अपनी सीट को भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा सीट से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर पार्टी में ही टिकट की दौड़ में शामिल रहे सशक्त दावेदार जिला पंचायत सदस्य समाज सेवी डॉक्टर सोरेन सिंह को मनाने उनके आवास पर पहुंचे। यहां पूर्व विधायक तोताराम, मंडी धनौरा के विधायक राजीव तरारा और चौधरी कंवर सिंह तंवर ने डॉक्टर सोरेन सिंह की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। कहा कि वह भी टिकट के लिए मजबूती से प्रयासरत थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तंवर ने कहा कि भाजपा में प्रत्याशी नहीं, कमल के फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और चेहरे की अहमियत है। इसलिए यदि मन में कोई नाराजगी हो तो उसे छोड़कर उन्हें विजयी बनाने में जुट जाएं। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि उनके पुत्र ललित तंवर को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में डॉक्टर सोरेन सिंह का बड़ा योगदान रहा था, इसलिए अब उनकी जीत में भी उसी जोश खरोश से जुट जाएं। विधायक राजीव तरारा ने भी कहा कि 2022 के चुनाव में डॉक्टर सोरेन सिंह ने उन्हें पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ाया था और जितवाया भी था। वह भाजपा के सच्चे और संघर्षशील सिपाही हैं। उनके पिता पूर्व विधायक तोताराम ने कहा कि चुनाव के दावेदारों में भले ही कितने लोग शामिल रहे हों, लेकिन यह सच्चाई और रिकॉर्ड है कि डॉक्टर सोरेन सिंह जितनी मेहनत और प्रचार किसी ने नहीं किया। उन्होंने तो टिकट की घोषणा होने से काफ़ी पहले ही अमरोहा संसदीय क्षेत्र के अधिकांश गांवों और कस्बों का दौरा कर डाला और वहां कमल खिलाने के लिए लोगों से अपीलें भी की। डॉक्टर सोरेन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी तंवर एवं विधायक राजीव तरारा समेत पार्टीजनों को आश्वस्त किया कि वह जी जान से तंवर को जिताने के लिए अपनी टीम के संग क्षेत्र में उतरेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता हेम सिंह आर्य, भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के सलाहकार डॉक्टर राजीव शुक्ल, एडवोकेट तेजपाल सिंह, अंकुर नागर, डॉक्टर शैली चौधरी, दीपक भड़ाना,
अंकुर चौधरी, निहार त्यागी, उत्तम सिंह प्रजापति, तेजपाल सिंह प्रधान, सत्येंद्र सिंह प्रधान, सुशील प्रधान, पूर्व सभासद तेजपाल सिंह, मदन सिंह प्रधान, सतपाल पाल, मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता, रामरतन सिंह जाटव, चमन सिंह मेहमदी, अनूप सिंह, मनमोहन सेन, गजराज सिंह आदि भी मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। जिस प्रकार से सोरेन सिंह के लिए ये सब लोग जुटते, उसी प्रकार से कमल सिंह तंवर के लिए जुटेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अगर निश्चित रूप से जब संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद कोई चीज नहीं मिलती तो निराशा हो, मुझे भी हुई साहब। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी, मेरे पास बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने फोन किया कि मिलना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, आ जाओ। वो यहाँ आए, हमने चाय पी बैठ कर। उन्होंने कहा लोकसभा लड़ना चाहते हो? मैंने कहा बिल्कुल लड़ना चाहता हूँ। बोले चलो बहन जी से मिलवाते हैं। मैंने कहा अगर बहन जी बीजेपी का टिकट तय करती हो तो मैं चल रहा हूँ। अगर बहन जी बीजेपी का टिकट तय करती है तो मैं चल रहा हूँ बिल्कुल। बोले नहीं बीजेपी का कैसे दे देंगे? तो मैंने कहा और मुझे कहीं नहीं जाना, कंवर सिंह जी को दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे अंदर भी निराशा है। तो आज नहीं कल परसों हम निश्चित रूप से कमल खिलाने के लिए इकट्ठे होकर एक गुलदस्ते की तरह, इसलिए हमने आज मालाएं नहीं मंगाई। मैंने पहली बार यह गुलदस्ता मंगाया विधायक जी। ये गुलदस्ता इसीलिए है और पैक्ड है, खुला हुआ भी नहीं है। ये गुलदस्ता इसीलिए आज मंगाया गया है कि निश्चित रूप से हम एक गुलदस्ते की तरह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लगेंगे और जिताएंगे, ताकि जो एक सरकार बनती है, जो गुलदस्ता बनता है दिल्ली में, उसमें पिछली बार अमरोहा के कमल की डंडी नहीं थी, अमरोहा का कमल नहीं था इस गुलदस्ते में, अमरोहा का कमल हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे, प्रयासरत है। जो हमने काम किया है वो जाया नहीं जाएगा। हो सकता है कई लोग ये कहें कि साहब कंवर सिंह तंवर तो आते नहीं, मिलते नहीं। अरे भैया नहीं मिलते, हम तो मिलते हैं। आप तो कमल का फूल खिलाओ। आपका काम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना है। अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना तो केवल एक ही तरीका है कि अमरोहा से कमल का फूल खिलाना है, और कमल का फूल खिलेगा तो हम अमरोहा वालों का कलेजा बढ़ेगा, कलेजा चौड़ा होगा, 56 इंच की छाती हमारी भी होगी। इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हैं कि हम अब आचार संहिता लगने के बाद तो विधिवत एक तरीके से चुनाव की घोषणा ही हो जाती है, चुनाव शुरू हो जाता तो विधिवत चुनाव शुरू हो गया, और हम अपने अपने बूथों पर निकल के अपना काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताने के लिए कृत संकल्पित होकर बीजेपी को बड़े मार्जिन से यहाँ से धनौरा विधानसभा से जिताएंगे। हमारे भाई पहले से काम कर रहे हैं विधायक जी, हम और मजबूती के साथ इस काम में लगेंगे। और लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि साहब ये तो नेता कहते पूछे मंच से और अंदर से कुछ होते, ऐसा होता है जी को। मैंने विधायक जी से भी बताई थी, और तो इनके पिताजी जो हमारे अग्रज हैं उनसे भी बताई थी, और आप सबके सामने भी बता रहा हूं। जब विधायक जी का चुनाव था, मैं भाजपा में नया नया आया था, वीर सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते, सांसद जी से। वीर सिंह जी का रात को 11:30 बजे फोन आता, अगले दिन चुनाव था, कि यार हमारी मदद करोगे? मैंने कहा भाई साहब गाड़ी खराब हो गई हो तो गाड़ी भेज रहा हूं अभी। बोले नहीं वोट। मैंने कहा एक एक वोट काट के बीजेपी को देने का काम करूंगा। उस दिन से आज तक मेरे संबंध नहीं है, उनसे बात नहीं करते मेरे साथ, लेकिन क्योंकि मैं बीजेपी में हूं तो मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा। अगर एक वोट भी छीन के कहीं से बीजेपी की झोली में डाल सकता हूं तो उसे अपना कर्तव्य मानूंगा, उसे अपना कर्तव्य मान के उस काम को करूंगा। मैं यहाँ दोनों समय मिल रहे हैं, ऐसे कहा जाता है कि दोनों समय मिलते समय जो बात कही जाती है पूर्ण होती है। सांसद जी टिकट की लड़ाई थी, बस सांसद बनने की लड़ाई ना, टेंशन मत लेना, सांसद का बन। धन्यवाद, नमस्कार।